जिस्म में मुझे दाखिल किया, रूह कहती है, तो उस वक़्त मौजूद ना था। तू अब मुझे निकालना चाहता है। इजराइल से खिताब करती है, आपका दोस्त हो या इजराइल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत अल्लाह ताला की बारगाह में वापस चले जाते हैं कि तू मुझे निकालना चाहता है। जब मुझे अल्लाह ने पैदा किया तू था ही नहीं, मुझे निकालना चाहता है। मलकुल मौत अल्लाह ताला की तरफ वापस चला जाता है और अर्ज करता है, बेशक तेरा बंदा ऐसा ऐसा कहता है, मुझसे ये इस तरह बातें करता है, दलील मांगता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मलकुल मौत मेरे बंदे की रूह ने सच फरमाया है, अब जन्नत की तरफ जा और एक सेब लेकर जा। जन्नत की तरफ जा, एक सेब लेकर जा। सेब लेकर जा और जिस पर मेरा नाम लिखा है वो सेब मेरे बंदे को दिखा। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ऐसा करते हैं, जाते हैं सेब लेकर, उस पर लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा होता है। मलकुल मौत रूह को दिखाता है। जब बंदे की रूह वो सेब देखती है तो खुशी से राजी हो जाती है कि मेरी रूह को निकाल लें। जब अल्लाह ताला बंदे की रूह को निकालना चाहता है तो मलकुल मौत की तरफ आता है। मलकुल मौत उसकी तरफ, इंसान की रूह को उससे कब्ज करे, उसके मुंह से जिक्र आता है और मलकुल मौत कहता है, इस तरफ से रूह निकालने में मुझे अब ताकत नहीं है, तो मैं इसको कैसे इसकी रूह को निकालूं। ये जिक्र करने का फ़ायदा है। तो फरमाया मेरे बंदा जिक्र कर रहा है। फिर मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में लौट जाता है तो कहता है, अर्ज करता है, ऐ मेरा परवरदिगार, बेशक तेरा बंदा मुझे कहता है, ऐसे ऐसे बातें करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इसकी रूह किसी दूसरे से कब्ज कर लो। तो मलकुल मौत हाथ की तरफ से आता है, फरमाया दूसरी तरफ से रूह कब्ज कर लो। तो हाथ की तरफ आता है तो उस तरफ से निकाले हाथ से। तो मलकुल मौत से कहता है, तुझे मुझ पर कुछ काबू नहीं, क्योंकि मैंने हाथ से खैरात किए थे, सदके किए थे, अच्छे काम किए थे, माल दौलत अच्छे कामों पर खर्च किया था। अब इधर से भी नहीं कब्ज करता। तो फरमाया मैं यतीमों के सर पर हाथ फेरता हूँ। अब यतीमों का ख्याल जो आदमी करे ना, तो जितने बाल नीचे होते हैं ना, अल्लाह उतने गुनाह बख्श देता है। यतीम का ख्याल करे। तो फरमाया कि कुफार की गर्दनें काटता था और तलवार चलाता था। फिर मलकुल मौत पाँव की तरफ आ जाता है, पैरों की तरफ, कहता है, तेरा मेरी तरफ से कुछ जोर नहीं चलेगा। अब देखे ना, जो गुनाहगार आदमी होता है फौरन आ जाता है। अब नेकियां उसे कुछ देर के लिए मोहलत दिलवा रही हैं, बचा रही हैं। अमल अच्छा होगा तो काम बनेगा, अमल मकबूल हो जाए। फरमाया पैर की तरफ आता है तो फरमाया तेरा मेरी तरफ कुछ जोर नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे साथ जुमा, जमात और मरीज की इयादत और उलमा की महफिल मजलिस में बैठना उठना मैं चल कर इससे जाता था। कितनी बातें आ गई कि मैं जुमा पढ़ने के लिए जाता था, जब जुमा की अजान आ जाए तो फौरन काम बंद कर दें, पहले ही तैयारी कर लें। हम तो पहुँचते हैं जब 10 मिनट खुतबे में रहते हैं तो फिर कहते हैं फलां चीज़ का इल्म नहीं, फिर हम अमल नहीं करते। जो मरने के बाद वहाँ पे तो कोई राहत नहीं होनी ना। फरमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ता है, मरीज़ को पूछता है। अब तो हमारा हमसाए को नहीं पूछते। हमारे घरों में माल पके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती ख़राब हो जाती हैं, हमसाए को नहीं देते। हालांकि हमसाया वारिस होता है, आदमी मर जाए तो कोई ना मिले। मरीज़ की इयादत करता था, पूछता था। इल्म की महफिल, उलमा की महफिल, उसमें बैठेंगे तो इल्म का पता चलेगा, जब नहीं बैठें कैसे पता चलेगा। फिर वो कानों की तरफ आता है, कहता है, कानों की तरफ जब आते हैं तो कान कहते हैं, तुझ पर कुछ काबू नहीं है, अभी तुम रूह नहीं निकाल सकते, हमारे साथ कुरान है। कुरान सुनता था। अब हम गौर व फिक्र करें, दिन में हम क्या खुद कभी 1, 2 आयतें, 10 आयतें, 5 आयतें हम पढ़ते हैं, या कुरान की तिलावत सूरह रहमान या यासीन कोई भी सुनते हैं? तो देखें वो कानों की तरफ आता है, अपना फरिश्ता आता है तो कहता है तुम नहीं अभी रूह निकाल सकते हो, कि कानों से रूह निकालो। इसलिए मैं जिक्र सुनता था। फिर फरिश्ता आंख की तरफ आता है तो आंखें कहती हैं तेरे लिए हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जो आंख दुनिया में रोएगी अल्लाह के खौफ से क़यामत वाले दिन नहीं रो सकेगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 50,000 साल का एक दिन है। अगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत फरमानों पर जिंदगी गुजारी तो ऐसे लगेगा जैसे 2 रकात नफल है। कोई पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई किसी को पसीना जहाँ तक सीने तक होगा, कोई पूरा डूबा होगा। अल्लाह हमें, हम सबको, मुसलमानों को बचाए। और फरमाया कि हमारी तरफ से कोई रास्ता नहीं।
پھر وہ فرشتہ جب آتا ہے آنکھوں کی طرف سے، فرشتہ جب آنکھوں کی طرف سے آتا ہے تو سنیں، آنکھ کو ہم نے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہو۔ اب پردہ تو مسلمانوں کے لیے فرض ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا عورت گاؤں میں رہتی ہے یا شہر میں رہتی ہے، شریعت سب کے لیے۔ شریعت یہ نہیں کہ ایک آدمی عالم دین ہے وہ شریعت پر عمل کرے۔ فرمایا کہ آنکھوں کی طرف آتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ آنکھیں کہتی تیرے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ہم ادھر سے بھی اسرائیل علیہ السلام روح نہیں قبض کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو اچھے کام کرتا ہے نا اسے تھوڑی سی زندگی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اگر ایک آدمی ظالم ہے، حکمران ہے یا افسر ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے مال کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھ لیں، قسمیں اٹھاتے ہیں ہم، قسمیں تو بار بار۔ فرمایا کہ آنکھوں کی طرف سے آتا ہے اسرائیل علیہ السلام۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ، کہتی ہیں قرآن اور علماء کی زیارت کرتا تھا، یعنی عالموں کی زیارت کرتا تھا۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام واپس چلا جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میرا پروردگار، اے میرا پروردگار، تیرے بندے کے اعضاء یعنی جسم کے حصے کیا کہتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، حجت دے دیتے ہیں، دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ حجت یعنی ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں، جیسے ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم قرآن سنائیں گے، حدیث شریف سنائیں گے، ہم اپنی بات تھوڑی سنائیں گے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سنائیں گے، تو وہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم آنکھوں کو پاک رکھیں گے، آنکھوں کو کیا ہے پاک رکھیں گے، تو کیا ہوگا، نجات ہوگی۔ فرمایا ہے میرے پروردگار، تیرا بندہ، تیرے بندے کی اعضاء، تیرے بندے کے جو اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، وہ مجھ سے حجت مانگتے ہیں، وہ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں۔ جب ہم آنکھوں سے فلمیں دیکھیں، عورتوں کی طرف دیکھیں تو